कल रात मेरे बेटे ने मेरे पास आकर कहा, डैडी विंसेंट बीमार है और मर रहा है। उसकी आखिरी इच्छा मम्मी से शादी करने की है। क्या आप और मम्मी प्लीज तलाक ले सकते हैं? उस पल में मैंने इस माँ और बेटे के लिए अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। ठीक है, इसे खत्म करते हैं। जब सेरेना मुझे हर दस्तावेज फाड़ते हुए देखती है, उसके पूरे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार, तो उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसका ये पति अब उसके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जब वो उस तलाक के समझौते को देखती है जिसे मैं टेबल पर सरकाता हूँ, तो वो सुन्न हो जाती है। इसमें लिखा है कि मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने बेटे की कस्टडी भी नहीं। ये शादी सिर्फ कागजों पर बची थी। इस पर साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा से विंसेंट को चाहते थे। मैं बस रास्ता साफ कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं उस पिंजरे से बाहर निकल जाता हूँ जिसे वे घर कहते हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो समझदारी दिखाएगी और साइन कर देगी। इसके बजाय वो उसे टुकड़ों में फाड़ देती है। बचपन से ही सू एसयू परिवार ने मुझे अपने भविष्य के दामाद के रूप में तैयार किया था। 20 साल की उम्र में मैंने सेरेना से शादी की। 22 की उम्र में हमारा बेटा नूह नोआ हुआ। नूह बिल्कुल सेरेना पर गया है, शांत, दूर रहने वाला, जिसने कभी खुद से मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। कल रात वो पहली बार मेरे पास आया, डैडी विंसेंट बीमार है और मर रहा है। उसकी आखिरी इच्छा मम्मी से शादी करने की है। क्या आप और मम्मी प्लीज तलाक ले सकते हैं? उस पल में मैंने इस माँ और बेटे के लिए अपनी आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी। ठीक है, इसे खत्म करते हैं। नाश्ते के वक्त मैंने सेरेना के सामने तलाक का समझौता रखा। मैंने पूरी रात नूह की बात के बारे में सोचा था। अगर वो विंसेंट से इतना प्यार करता है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा। मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ। संपत्ति में मेरा हिस्सा नूह के नाम कर दो। इसे मेरी तरफ से चाइल्ड सपोर्ट समझो। सेरेना ने अपनी कॉफी नीचे रखी और ऊपर देखा। क्या तुम अभी मुझसे बात कर रहे थे? मैंने उसके कानों में लगे वायरलेस ईयरबड्स को देखा। मेरा एक भी शब्द उस तक नहीं पहुंचा था। थकान की एक लहर मुझ पर छा गई। हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ मुझे यही मिलता है, कुछ नहीं। मैं सीधे आखिरी पन्ने पर गया और उसे उसकी ओर धकेल दिया। साइन कर दो, इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सेरेना ने त्योरियां चढ़ाई और मेरी ओर देखा। वो इसे खोलने ही वाली थी कि तभी नूह दौड़ता हुआ अंदर आया। मम्मी, क्या आप बाद में विंसेंट के साथ पूल खेलने जा रही हैं? मैं भी आना चाहता हूँ। सेरेना उठने लगी। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। पहले साइन करो। उसने वास्तव में मेरी ओर मुड़कर देखा, हैरान कि मुझ में अभी भी इस तरह का तेवर बाकी है। नूह ने उसकी आस्तीन खींची। जल्दी करो मम्मी, अगर विंसेंट ने बहुत लंबा इंतजार किया तो वो गुस्सा हो जाएगा और आपसे फिर से किस किस करने को कहेगा। फिर मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। अगले ही पल सेरेना ने बिना एक शब्द पढ़े साइन कर दिए। वे दोनों पलक झपकते ही चले गए। मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। मैंने पेन पकड़ा और उसके नाम के ठीक बगल में अपना नाम साइन कर दिया। इस जीवन काल में हमारे नाम 2 बार साथ आए हैं, पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर और अब इस पर। साइन करने के बाद मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है। मैंने समझौता बंद किया और उसे उस वकील को भेज दिया जिसे मैंने पहले ही तय कर लिया था। फिर मैं पैकिंग करने ऊपर गया। कपड़ों से भरी अलमारी, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं जिसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ। कोई नहीं जानता कि 16 साल की उम्र से पहले मैं जोर जोर से हंसता था और बेफिक्र रहता था। मुझे बंजी जंपिंग पसंद थी, मुझे कार रेसिंग पसंद थी, लेकिन सेरेना से शादी करने के बाद उन्होंने मेरे अंदर के उस जंगलीपन को खत्म कर दिया। मुझे विनम्र, सौम्य और सभ्य बनना पड़ा क्योंकि सू परिवार को केवल एक दिखावटी मिस्टर गू की जरूरत थी। और तब भी सेरेना के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे चलता फिरता पुतला कहते थे कि विंसेंट उसके लिए ज्यादा बेहतर है। यहाँ खड़े होकर मिस्टर गू के कपड़ों से भरी अलमारी को देखते हुए मतली की एक ऐसी लहर उठी कि मैं बाथरूम की ओर भागा और उल्टी कर दी। आखिरकार मैं सीधा हुआ और आईने में अपनी आंखों से आंखें मिलाई। छोड़ना बिल्कुल सही फैसला था। मैं अब इस पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं आजाद होना चाहता हूँ और फिर से खुद बनना चाहता हूँ। मैंने मार्को को फोन किया कि वो मुझे लेने आए और मैं निकल गया। सू परिवार की जागीर कभी मेरा घर नहीं थी और गू परिवार ने उस पल परवाह करना छोड़ दिया था जब मैंने सेरेना से शादी की थी, इसलिए वो भी मेरा घर नहीं है। मार्को दरवाजे पर पूरी तरह भ्रमित दिख रहा था। आज तुम खाली क्यों हो? तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुमने पिछले हफ्ते नहीं कहा था कि तुम इसे सेरेना और नूह के साथ बिताओगे? मैं ठिठक गया। मैंने अपना फोन निकाला और मैसेज देखे। वाकई मैंने 1 हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने इस बारे में सेरेना को मैसेज भी भेजा था। उसने कभी जवाब नहीं दिया, एक बार भी नहीं। कभी शायद मुझे कुछ महसूस होता था, अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं कार में बैठ गया। मार्को मुझे उसी रेस्टोरेंट ले गया जिसे मैंने बुक किया था, लेकिन जब मैंने उन्हें अपना रिजर्वेशन नंबर दिया तो मैनेजर असहज हो गया और मुझे पैसे वापस करने की कोशिश करने लगा। सर, मिस सू ने आज पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। वो और छोटे मालिक मिस्टर गू का जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपकी जमा राशि 2 गुनी वापस कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने खड़ा आदमी ही। लेकिन जैसे ही हम मुख्य हॉल में कदम रखते हैं, हंसी की आवाजें हमारी ओर आती हैं, गर्मजोशी से भरी, खुशी भरी, एक आदर्श 3 लोगों के परिवार की तरह। सेरेना और नूह विंसेंट के चारों ओर जमा है, उसे जन्मदिन की बधाई गा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि विंसेंट की इच्छा पूरी होगी, मम्मी से शादी करने की और मेरा नया डैडी बनने की। मैं उन तीनों को देखते हुए वहीं जम गया। चमकते हुए चेहरे, सेरेना की आंखें विंसेंट से नहीं हटती और नूह, मेरा बेटा, विंसेंट की कुर्सी खींचता है, उसकी चाय डालता है, उसकी जैकेट ठीक करता है। 5 साल की शादी, और सेरेना को ये भी नहीं पता कि मेरा जन्मदिन कब है। मनाना तो दूर की बात है, मेरे अपने बेटे ने कभी मेरे लिए 1 गिलास पानी नहीं डाला। मार्को ये बर्दाश्त नहीं कर सका। वो वहाँ जाकर हंगामा करने के लिए तैयार था। मैंने उसे रोक लिया। मत जाओ, मैंने तलाक के कागजात पर पहले ही साइन कर दिए हैं। मार्को मुझे अपने घर ले गया। मैं नहीं रोया, वो रोया, मुझे गले लगाकर सिसक रहा था। सेरेना कचरा है, नूह एक एहसान
एहसान फरामोश बच्चा है। अरे शांत हो जाओ, नूह को ऐसा मत कहो। तुमने उनके लिए 24 घंटे 7 दिन खुद को समर्पित कर दिया। कोई नौकरी नहीं, कोई सामाजिक जीवन नहीं। हर बार जब मैं तुम्हें बाहर ले जाने में कामयाब होता, सेरेना का एक फोन आता और तुम किसी बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए घर भागते ताकि उसके लिए हैंगओवर सूप बना सको। तुम रात रात भर जागते रहे जब नूह का दूध छुड़ाया जा रहा था। तुमने उस परिवार में अपनी आत्मा झोंक दी और तुम्हें बदले में ये मिला। मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें रोना है तो बस रो लो। मैं मार्को की बड़बड़ाहट सुनता रहा, अपनी बियर पी और सोफे में धंस गया। मैं अब नहीं रो सकता, लेकिन मैं रोया हूँ इतनी बार कि मैं गिन भी नहीं सकता। जब मिसेज सू ने मुझे शिष्टाचार सीखने के लिए मजबूर किया, जब मैंने सेरेना के सामने दिल खोलकर रखने की कोशिश की और उसने मुझे अनदेखा कर दिया, तब भी मुझे उम्मीद थी। मैं एक बार आधी रात तक बर्फ में सेरेना का इंतजार करता रहा और वो कभी घर नहीं आई। जब आधी रात को नूह को बुखार आया और मैंने सेरेना को फोन किया, तब भी मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से एक असली शादी और एक असली परिवार की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। 5 साल, मुझे बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। मैं तब तक पीता रहा जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। अगली सुबह जल्दी मेरा फोन बजा। ये सेरेना थी। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे वो अभी सोकर उठी हो। वो हार नेकलेस कहाँ है जो मैं सोमवार को पहनती हूँ? ड्रेसिंग रूम की पहली दराज में, और मैचिंग इयररिंग्स हार के नीचे वाले दराज में। इस बातचीत के बाद मुझे अचानक झटका लगा। हमारा तलाक होने वाला है। मुझे अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैंने शालीनता बनाए रखने का फैसला किया। हाउसकीपर से कहकर अपना ड्रेसिंग रूम फिर से व्यवस्थित करवा लो। अब से तुम उसी से पूछ सकती हो कि चीजें कहाँ रखी हैं। हमारा तलाक होने वाला है। इस तरह की छोटी चीजों के लिए मुझे कॉल करना अब उचित नहीं है। उसकी तरफ से एक सपाट हूँ की आवाज आई। दराज सरकने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा बात खत्म हो गई। मैं फोन काटने ही वाला था कि वो फिर बोली, सी फूड कांजी बनाना और इस हफ्ते दोपहर में उसे मेरे ऑफिस पहुंचा देना। और उसने फोन काट दिया। मैंने तलाक के बारे में जो कुछ भी कहा, उसमें से एक शब्द भी उसके दिमाग में नहीं गया, एक भी नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली। गुस्से से मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने नूह के किंडरगार्टन टीचर को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन मैं मिसेज सू को ब्लॉक करना भूल गया। इसलिए जब मैं आखिरकार सोकर उठा और लंच के लिए बाहर निकला, तो उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और जबरदस्ती मेरी कार में घुस गईं। उन्होंने मेरे चेहरे के सामने तस्वीरों का एक ढेर लगा दिया। सेरेना और विंसेंट करीब साफ तौर पर दिख रहा था। तुमने मुझे शब्दों से परे निराश किया है। जब तुम 16 साल के थे, तब से मैं तुम्हें अपने हाथों से संवार रही हूँ। 10 साल हो गए और तुम अभी भी अपनी पत्नी का दिल नहीं जीत सके। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार होगे, तो मैं विंसेंट को नाजायज होने के कारण कभी नहीं ठुकराती। तस्वीरों के तीखे कोने से मेरी गर्दन पर एक पतली सी खरोंच आ गई। जब सू परिवार ने मुझे अपने भविष्य के दामाद के रूप में चुना था, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन इसकी कीमत मेरी आजादी थी। 16 साल की उम्र से मेरा पूरा अस्तित्व सिर्फ मिस्टर गू बनना था। इस सब के बोझ ने मेरा दम घोंट दिया था। हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में मैंने जानबूझकर बदतमीजी की थी। सिर्फ सेरेना के सामने ड्रामा करने के लिए एक रिलेशनशिप में पड़ गया था। मुझे लगा था कि वो सगाई तोड़ देगी। उसने कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को केवल 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से उनके पैरों के नीचे दबकर रह रहा हूँ। अब बस सेरेना और मैंने दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मैं कस्टडी छोड़ रहा हूँ। मैं बिना कुछ लिए जा रहा हूँ। अगर ये आपके लिए काफी नहीं है, तो अपने लिए एक बेहतर दामाद ढूंढ लीजिए। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मिसेज सू एक सेकंड के लिए ठिठक गईं, फिर गुस्से में आगे बढ़ी और मेरी कलाई पकड़ ली। ईथन, तुम्हारी इतनी हिम्मत! उनके नुकीले लाल नाखून मेरी त्वचा में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। मैं हंसा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की मेरी हिम्मत न हो। सू परिवार का दामाद होना कभी सम्मान की बात नहीं थी। मैंने अपनी आस्तीन ऊपर खींची और पहली बार किसी को अपनी कलाई पर बने पुराने घाव दिखाए। मिसेज सू उन घावों को देखकर दंग रह गईं और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कभी मिस्टर गू नहीं बनना चाहता था। क्या आप जानती हैं कि पिछले 10 सालों से मैं अपने सपनों में क्या चिल्ला रहा हूँ? मैं चिल्लाता हूँ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, कोई नहीं आ रहा। केवल मैं ही खुद को बचा सकता हूँ। केवल खुद के लिए जीकर ही मैं वास्तव में जीवित रह सकता हूँ। मैंने शांति से ये कहा और कार से बाहर निकल गया। इस बार मिसेज सू ने मुझे नहीं रोका, लेकिन मेरे सीने में जो दबाव था वो कम नहीं हो रहा था। मुझे इसे बाहर निकालने की जरूरत थी। इसलिए मैंने अपनी धूल से भरी लाल सुपरकार निकाली, एक्सीलेटर दबाया और खुली सड़क पर निकल पड़ा। शायद उसके साथ रास्ता टकराना मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने एक चौराहे पर कार तेजी से निकाली और सीधे एक मेबाक से जा टकराया। सेरेना की कार। सेरेना की असिस्टेंट दूसरी तरफ से बाहर निकली। मुझे देखकर वो रुक गई। मिस्टर गू। मुझे उसकी प्रतिक्रिया पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। 5 साल की शादी और सेरेना के आसपास के हर व्यक्ति ने अपने दिमाग में मेरी एक ही छवि बना ली थी, एक ऐसा आदमी जो कभी स्ट्रीट रेसिंग नहीं करेगा। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने उसे अपना कार्ड थमाया और नुकसान का बिल भेजने को कहा। फिर मैंने अपना सनग्लास पहना, गैस दबाई और निकल गया। असिस्टेंट मेबाक में वापस गई और सेरेना को रिपोर्ट दी। मिस सू, ड्राइवर आपके पति थे। सेरेना ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया और सपाट आवाज में कहा, चलो, उस कार में बैठा आदमी उसका पति था या कोई अजनबी, उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। असिस्टेंट इतनी समझदार थी कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन 3 घंटे बाद वे दोनों फिर से आमने सामने थे। सेरेना शहर के बाहरी इलाके में एक रेस्ट्रैक पर एक बिजनेस पार्टनर के साथ जमीन सौदे पर साइन करने आई थी। वहाँ एक रेस चल रही थी। एक लाल कार पहले नंबर पर फिनिश लाइन को पार करती है, कच्ची, चुंबकीय और ट्रैक पर मौजूद हर आंख को अपनी ओर खींचने वाली। ड्राइवर गहरे लाल रंग के रेसिंग सूट में बाहर निकलता है, लंबा और छरहरा, जिससे नजरें हटाना नामुमकिन था। सेरेना के भाव भी बदल गए, साफ तौर पर हैरानी, साफ तौर पर प्रशंसा। फिर ड्राइवर ने हेलमेट उतारा। असिस्टेंट की सांसें थम गईं। मिस्टर गू ऐसी
रेसिंग कर सकते हैं? सेरेने ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने देखा कि उसके आसपास की हर महिला उस लंबी कद काठी वाले शख्स को देख रही थी और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। जब मैंने सेरेना को देखते हुए पाया तो मैंने उसे पहचाना तक नहीं। इन सभी सालों में जब तक कि हम किसी हाई सोसाइटी इवेंट में ना हो, वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई हूँ ही नहीं। इसलिए जब रेस ऑर्गेनाइजर ने हमारा परिचय कराया तो मैंने भी वही खेल खेला। अजनबी। मिस सू, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले यहाँ पहुँच गई है। सेरेना का चेहरा भावशून्य रहा। एक अजीब सी खामोशी छा गई जब तक कि विंसेंट की आवाज ने इसे नहीं तोड़ा। हे एवरीवन, सेरेना, यहाँ काम खत्म हो गया, चलिए डिनर के लिए ऑफिस वापस चलते हैं। मैं मुड़ा और विंसेंट को मैबैक से उतरते देखा। वो टहलते हुए आया और सेरेना की कमर में हाथ डाल दिया जैसे कोई और मौजूद ही न हो। विंसेंट शायद मुझे प्रतिद्वंद्वी राइवल के रूप में भी नहीं देखता। उसने मेरी ओर एक बेफिक्र मुस्कान फेंकी। उनके जाने के बाद पास ही किसी ने आह भरी। मिस सू काम के लिए भी विंसेंट को साथ लाती हैं। वे वाकई में खास। सेरेना की असिस्टेंट अभी भी वहीं थी। उसने मेरी ओर ऐसी नजर से देखा जिसे समझना मुश्किल था। मैं लगभग सुन सकता था कि वो क्या सोच रही है। कोई इंसान इतना लाचार कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं रेस्ट्रैक्ट छोड़कर चला आया और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था अपने वकील को फोन करना। तलाक का सर्टिफिकेट मिलने में और कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। 7 दिन और? ठीक है, जब मैंने 10 साल गुजार लिए हैं तो ये 7 दिन भी काट लूंगा।